जय हिंद बच्चों। पढ़ाई कैसी चल रही है? ये बीटेक और बीएससी का टॉपिक है इंटीजर फंक्शंस। इसके पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं समेशन के बारे में। ये ठीक है। अब नया टॉपिक है इंटीजर फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इंटीजर फंक्शन ऐसा नहीं है कि इसके बारे में पहले से हम नहीं जानते हैं, पहले से हम जानते हैं। फ्लोर फंक्शन और ये सीलिंग फंक्शन। फ्लोर फंक्शन जिसका दूसरा नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये सीलिंग फंक्शन जिसका दूसरा नाम है लीस्ट इंटीजर फंक्शन। जो फ्लोर फंक्शन है उसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और जो सीलिंग फंक्शन है उसका नाम है लिस्ट इंटीजर फंक्शन। इस नाम से आप लोग अच्छी तरह से परिचित हैं, ठीक है। इसको फ्लोर फंक्शन को हम स्टेप फंक्शन में बोलते हैं, ये भी एक नाम है। यानी इसके तीन नाम हो गए, एक हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक हो गया स्टेप फंक्शन, एक हो गया फ्लोर फंक्शन। ये फ्लोर और सीलिंग जो नाम है, ये नाम केनेथ ई आइवर्जन, इसको समेशन वाले चैप्टर में भी हम लोग इनका नाम यूज किए थे, 1960 में दिया था, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए कि फ्लोर फंक्शन, सीलिंग फंक्शन यानी जो इंटीजर फंक्शन है, यह डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पार्ट है। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए होल नंबर बैकबोन का काम करता है, बैकबोन का काम करता है। अब सवाल उठता है कि कोई भी अगर नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, अगर इंटीजर नहीं है, तो उस नंबर के नियर अबाउट कौन सा इंटीजर होगा, उसको इंटीजर में कैसे हम चेंज करेंगे, ये सब बातें यहाँ हम पढ़ते हैं, जरूरत पड़ती है हमें, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लीजिए कोई नंबर है 3.14। हम बोले हैं बेटा 3.14 से छोटे कौन कौन से इंटीजर होंगे, तब क्या बताएंगे? 3 होगा। 3.14 के बारे में बताएंगे कि इससे छोटा इंटीजर 3 होगा, इससे छोटा इंटीजर 2 होगा, इससे छोटा इंटीजर 1 होगा, इससे छोटा इंटीजर 0 होगा, इससे छोटा इंटीजर -1 होगा। कुल कितने होंगे? इनफाइनाइट। तो 1। ऐसे ही इससे बड़ा इंटीजर की बात हम करें, इससे बड़ा इंटीजर 4, इससे भी बड़ा 5, इससे भी बड़ा 6, ऐसे कितना अप टू इंफिनिटी, ठीक है। तो जो गिवन हमारा नंबर है 3.14, इनसे छोटे इंटीजर बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स। लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर सबसे बड़ा कौन है? तो 3 है। सबसे बड़ा कौन है? 3 है। तो जिसको बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या बोलेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर। माने जो गिवन नंबर है उनसे छोटे जितने हैं, उन छोटों में सबसे बड़ा कौन है? तो 3 है, इसलिए ग्रेटेस्ट बोलते हैं। है तो इससे छोटा, ये कहते हैं आपका ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट कहने का कारण आपका ये है कि इससे बहुत सारे छोटे इंटीजर हैं, उनमें सबसे बड़ा कौन है? तो ये है। ठीक उसी प्रकार से इससे बड़े इंटीजर हैं 4, 5, 6, इनफाइनाइट अप टू इन्फिनिटी तक। लेकिन बड़ों में सबसे छोटा कौन है? तो 4, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लिस्ट इंटीजर। इस नंबर से बड़ा है लेकिन फिर भी बोलते हैं लिस्ट। लिस्ट बोलने के पीछे कारण ये है कि बड़े तो बहुत सारे हैं लेकिन उनमें सबसे छोटा आपका ये है, ठीक है। तो यह जो आपका नोटेशन है, इसके लिए जो नोटेशन यूज होगा वो फ्लोर फंक्शन ये यूज होगा, ऐसे नोटेशन यूज होगा उसके लिए आपका ये यूज होगा, ठीक है। यानी ऐसे जैसे हम लिख रहे हैं, ये सिंबल दे दें 3.14, एक बार ये दे दें 3.14, ये वाला है, ये वाला यहाँ पर है। देखो इस सिंबल से आपको याद करने का तरीका वाला सिंबल से, जैसे देखिए यहाँ, देखिए यहाँ ये जो आपका यहाँ ये है, जैसे मेन ब्रैकेट आपका ये है, ठीक है। नीचे वाले पोर्शन को रहने दे, ऊपर वाले को हमने साफ कर दिया ऐसे। ये हो गया फ्लोर का, और इसी में अगर नीचे वाले को हमने खत्म कर दिया, ऊपर वाले को छोड़ दिया, हो गया सीलिंग का, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए, तो यह जो आपका नीचे जो आपका ये जो सिंबल हम दे दिए, ये मतलब क्या है? छोटी वाली वैल्यू बताएगा, इससे छोटा वाला यानी ये वाला इंटीजर,
ये जो बताइए बड़ी वाली वैल्यू को बताएगा, इसे बड़ा वाला ये। ठीक है, बात समझ गए? मतलब क्या हुआ कि जो गिवन नंबर है, जो हमारा गिवन नंबर है, ठीक है, उससे जस्ट छोटा जो इंटीजर होगा वो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, और जो गिवन नंबर है उससे जस्ट बड़ा जो इंटीजर होगा वो हो गया हमारा क्या है, लिस्ट इंटीजर। इसका और सिंबल हम लोग यूज करते हैं 12th में, ये यूज करते थे हम लोग 3.14, ये वाला सिंबल, इसके लिए सिंबल ये यूज करते हैं 3.14, ये छोटा ब्रैकेट है यहाँ, ऐसे बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ आपको बुक में यही सिंबल ज्यादा यूज करने को मिलेगा। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि जो ये वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो वैल्यू है वह वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपकी 3 है। तो 3 क्या है, गिवन नंबर से क्या है आपका छोटी वैल्यू है, या इक्वल भी हो सकती है। इक्वल कब हो सकती है, जैसे मान लीजिए हमने ये दे दिया 3, ये खुद एक इंटीजर है, दिस इज इक्वल टू क्या आपका 3। तो जो गिवन नंबर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर जब भी वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा आपका, जो गिवन जो रियल नंबर है उससे या तो इक्वल हो सकता है या उससे छोटी हो सकती है। यही बात हम लिख दिया यहाँ पर कि दिस रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। आइए, द लिस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, यानी एक्स से बड़ा जो इंटीजर होगा, लिस्ट इंटीजर, एक्स से बड़ी वैल्यू, लेकिन सभी इंटीजर में सबसे छोटी, यानी एक से बड़ी वाली जो लिस्ट वैल्यू होगी वो आपका ये हुआ, जैसे छोटी वाली जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी आपका ये हुआ। बस ये दिमाग में बात बनी रहे। ठीक है, अच्छा, अब यही चीज थोड़ा सा ये हम निगेटिव में लेके चलते हैं। निगेटिव में जैसे हम कहते हैं ऐसे x इज इक्वल टू -3.14। अब ये इसका फ्लोर फंक्शन निकालना है। जैसा कि बताया गया है कि जो गिवन नंबर है उससे छोटा वाला इंटीजर, इससे छोटा वाला इंटीजर क्या हो जाएगा, -4। अब ये देखिए, यह सिंबल लगा दे देते हैं। इससे बड़ा वाला इंटीजर कौन सा है, तो -3। ठीक है, अब याद करने की दृष्टि से हम देखें, आपका 3 केस हो रहा है। एक हो रहा है कि आपका ये अंदर की वैल्यू इंटीजर हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। हमने कह दिया आपका 3, ध्यान दीजिएगा, हमने कह दिया ऐसे 3, दिस इज इक्वल टू 3। लिस्ट इंटीजर में भी हमने कह दिया 3, तो दिस इज इक्वल टू 3। निगेटिव में भी अगर होगा -3, तो दिस इज इक्वल टू -3। दिस इज इक्वल टू, अगर हम ये कह दें लिस्ट इंटीजर में, तब भी आपका -3। यानी आपका इंटीजर अगर है अंदर है तो वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यही अगर क्या है, अगर डेसिमल में नंबर है, क्या है डेसिमल में, जैसा नेगेटिव के लिए दिया है और पॉजिटिव के लिए भी हम किए थे 3.14 का मतलब क्या हुआ 3, है ना। आइए 3.14 का मतलब क्या था आपका 4। न्यूमेरिकली अगर ध्यान से देखिए तो यह देखेंगे अगर ये पॉजिटिव है तो केवल डेसिमल के बाद वाली जो चीजें हैं उसको हटा दीजिए, जो डेसिमल के पहले है उसको रख देंगे 3। ठीक है, यहाँ क्या है, एक वैल्यू बढ़ा दीजिए, 3 है तो 4 कर दीजिए। निगेटिव वाले में क्या देख रहे हैं आपका, यह जो है आपका न्यूमेरिकली क्या हुआ है, एक कम हो गया न्यूमेरिकली। 3 है तो -4 हो गया, या -3 है तो -3 ही रहेगा। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने पॉजिटिव वाले में ध्यान दीजिए, पॉजिटिव वाले में जब ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा तब आपका ये डेसिमल के पहले, निगेटिव वाले में जब आपका ये ग्रेटेस्ट ये लिस्ट इंटीजर रहेगा तब डेसिमल के पहले वाली वैल्यू रहेगी। ठीक है, अन्यथा न्यूमेरिकली आप एक एक वैल्यू बढ़ा देते हैं। ये बात समझ आ रही है? इतना दिमाग ना लगा करके सीधे सीधे आपको सोचना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वह वैल्यू क्या होगी, जो गिवन नंबर है उससे जस्ट छोटा इंटीजर, अगर वो खुद इंटीजर नहीं होते, खुद इंटीजर तो वही रहेगा। और लिस्ट इंटीजर में क्या है आपका, उससे जस्ट बड़ा इंटीजर, अगर वो खुद इंटीजर नहीं है तो। ठीक है, बात रहे तो इन्हीं सब बातों को ये एक सेंटेंस में बताया गया है कि फ्लोर फंक्शन इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स एंड द सीलिंग फंक्शन इज इक्वल टू द लिस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। अब इनका अगर हम ग्राफ देखें, क्या देखें, ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ अगर देखें तो यहाँ ध्यान देखिए, ये 0 पर वैल्यू क्या है, 0, क्यों, फ्लोर फंक्शन 0 पर वैल्यू 0 होगी। अगर हमें कह रहे हैं 0.1 तो वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। तो बोला है पॉजिटिव अगर है अगर डेसिमल के पहले वाला 0, अगर हम बोल रहे हैं कि 0.2 या 0.3 तभी क्या होगा, 0 होगा।
इसलिए क्या है आपका 0.1, 0.2, 0.3 x की वैल्यू होती जाएगी तो वैल्यू y की वैल्यू 0 ही होती जाएगी। यहाँ से आता जो ही 1 होगा, जो ही 1 होगा वैल्यू हो जाएगी 1। तो जो ही 1 पाएंगे आपने यहाँ स्टेप, इसलिए कट कर दिए। यहाँ क्या कर दिए, कट। कट करना, यहाँ वैल्यू नहीं है, वहाँ वैल्यू डिफाइन नहीं है। जब बुक में ग्राफ देखेंगे तो ऐसे आपका ऐसे डॉट लगा के दे दिया है। ऐसे डॉट लगा के देने का मतलब क्या है कि ये वैल्यू हमें कंसीडर नहीं करना है। इसके बाद यहाँ आ जाएंगे, फिर ऐसे ही यहाँ से चले 1.1, 1.2, 1.3, 1.9 सबके लिए वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यहाँ जो ही 2 होगा 2 पर चले आएंगे, इस तरीके से होगा। क्योंकि ये सीढ़ी जैसा बन रहा है इसलिए इसको बोलते हैं स्टेप फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं लिस्ट इंटीजर में। लिस्ट इंटीजर में आप देखिए जैसे क्या है आपका भाई, आपका 0 पर 0 वैल्यू रहेगी। जो ही 0.1 होगा तो 1 हो जाएगा, 0.2 1 हो जाएगा, 0.3 1, ठीक है ना। 1 पर 1 वैल्यू, 1 से जो ही आगे बढ़ेंगे फट से 2 पर चले जाएंगे। ठीक है, तीसरा आप कट किए हैं। यही बुक में देखें तो ऐसे डाट देखे, डाट करके दिखाया गया है। जो डाट के दिखाने का तो ये लेना नहीं है, हमें ये कंसीडर नहीं करना है, इसलिए हम क्लियर होने के लिए हमने क्रॉस कर दिया है ऐसे। तो 0 माइनस 0.1 फट से -1 हो जाए, माइनस 0.1 माइनस हम कर दें -0.1। ठीक है, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो भाई इससे बड़ा इंटीजर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, -0.2 तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, आपका 0 हो जाएगा। तो यही आपका माइनस पर 0। जो ही आपका क्या है -1 से जो ही कम होगा -2 हो जाएगा, -1.1 -2। देखिए इस तरीके से आपका ऐसे अगर इससे अगर कंपेयर करें, देख रहे हैं कि यह जो आपका स्टेप है, ये जो चीजें हैं आपका, ये सीधे यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से इसको उलट देंगे, यहाँ से उल्टा कर देंगे। मान लीजिए कि एक आपका जो है एक कोई मान लीजिए यहाँ से आता कोई लकड़ी का टुकड़ा है, इसे चिपका दिए हैं। इसको क्या किए, मान लीजिए माचिस की तिल्ली है, माचिस की तिल्ली का कि यहाँ से उठा के ऐसे पलट दिए हम, यहाँ से उठा के ऐसे पलट दिए, यहाँ से उठा के ऐसे पलट दिए, यहाँ से उठा के ऐसे पलट दिए। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन बन गया। ठीक है, अब दोनों फंक्शन में एक विशेष चीज देखिए आप कि जो y की वैल्यू है बेटा, इसकी वैल्यू y की वैल्यू हमेशा इंटीजर है। देखिए y की वैल्यू, y पर क्या है आपका 0 है, 0 के बाद क्या बीच में कुछ नहीं, गैप है 1 2 3। ठीक है, -1 -2 -3। मतलब इसका डोमेन की हम बात करेंगे, डोमेन तो डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर। लेकिन अगर रेंज की बात करेंगे तो रेंज हो गया इंटीजर। यही बात यहाँ भी है कि डोमेन की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया ऑल रियल नंबर, और रेंज की अगर बात करेंगे तो ये हो गया इंटीजर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। दूसरी बात की फंक्शन जो है क्या है आपका, क्या है आपका ये फंक्शन, नॉन डिक्रीजिंग है। क्या है, नॉन डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग, डिक्रीज नहीं कर रहा है। मतलब क्या है, इंक्रीजिंग बोलेंगे, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे, केवल इंक्रीजिंग बोलेंगे, स्ट्रिक्टली नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि लाइन क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है, डाउन नहीं जा रहा है, इसे डिक्रीजिंग नहीं बोलेंगे। या यही बात यहाँ पर भी है। ठीक है, समझ गए। अब एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, दोनों ग्राफ को अगर कंपेयर करें, एनालिसिस करें, तो ऐसे ध्यान दीजिएगा, जो भी ये पॉइंट यहाँ ग्राफ डिफाइन है, यहाँ ग्राफ है, सारे पॉइंट ऐसे मिलाते जाए। ठीक है, यह जो लाइन बनी है कौन सी लाइन है, y = x है। उस तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ पर ये कौन सी लाइन है, y = x। हम ये देखें कि y = x जो लाइन है, y = x लाइन के नीचे क्या बन रहा है आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और y = x लाइन के ऊपर क्या बन रहा है आपका, ये लिस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, दोनों ग्राफ को हम एक जगह मिला के आपको दिखाते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा। देखिए दोनों ग्राफ को हमने मिला दिया, ऐसा बना। ठीक है, ये देखिए ये जो y = x है इसको बोल सकते हैं डायगोनल लाइन। क्या बोल सकते हैं, डायगोनल लाइन। तो डायगोनल लाइन के बिलो, डायगोनल लाइन के बिलो जो है कौन सा फंक्शन बनेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी फ्लोर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या हुआ, ये फ्लोर फंक्शन बना। समझ को, इसके ऊपर कौन सा बन रहा है भाई, ये है आपका सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन, या इसको बोलेंगे लिस्ट इंटीजर, सीलिंग बोलिए या लिस्ट इंटीजर फंक्शन बोलिए। ठीक है, तो कोई भी अगर वैल्यू लेते हैं, एक्स की वैल्यू लेते हैं,
ठीक है, तो उस x की वैल्यू के लिए जो y जो x के नीचे जो वैल्यू मिलेगी वो है आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की होगी, इसके ऊपर जो मिलेगी वो आपकी लिस्ट इंटीजर की होगी। फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए हम ले लें x इज इक्वल टू ई। ई मतलब क्या है आपका आइलर नंबर, इसकी वैल्यू क्या होती है 2.71 अप्रॉक्सीमेट, दिस इज एन इरेशनल नंबर। 2 ई कहाँ होगा आपका, लगभग यहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ से अगर x इज इक्वल ई अगर ग्राफ को ड्रा करें हम ऐसे, ऐसे ये x इज इक्वल टू ई, x इज इक्वल टू ई, x इज इक्वल ई देखिए आपका x, ये जो y जो डायगोनल लाइन के नीचे जो ग्राफ आपका ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का है, इसको यहाँ पर कट कर रहा है। यह वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है, देखिए आपका 2 है, क्या है 2 है, 2 है ना। देखिए ये लाइन क्या है, ये लाइन y इज इक्वल टू 2 है, लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू 2 लाइन है। ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू 3 लाइन है। ठीक है, ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 1 है, ये क्या है y इज इक्वल टू 0 है, ये y इज इक्वल टू 1 है, -1 है सारे, ये y इज इक्वल टू क्या है -2 है, ये y इज इक्वल टू क्या है -3 है, इस तरीके से। ठीक है, हम देख रहे हैं कि अब ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला जो फंक्शन है उसको आपका y इज इक्वल टू 2 पर, मतलब क्या है आपका ये फ्लोर फंक्शन, फ्लोर ऑफ e इज इक्वल वैल्यू क्या होगी 2 होगी। ऐसे भी आप जानते हैं कि 2.71 अगर हम लिखते हैं तो डेसिमल के पहले वाली इंटीग्रल वैल्यू लेते हैं, वहां क्या लेते हैं आपका 2 लेते हैं। ठीक है, अब रही बात सीलिंग की, सीलिंग की, सीलिंग को देख कहाँ कट कर, यहाँ करे y इक्वल 3 पर कट कर रहा है ये, यानी वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी 3 होगी। जैसा ऐसे भी जानते हैं आप कि 2 पॉइंट कुछ भी लिख दें, 7.1 7.2 कुछ भी अगर होता तो वैल्यू कैसे जस्ट बड़ा वाला इंटीजर यानी 3 होता। बात क्लियर समझ में आ रही होगी, यानी x की कोई वैल्यू अगर लेते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या इस लाइन के नीचे जो वैल्यू मिलेगी वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगी, ऊपर वाली वैल्यू लिस्ट इंटीजर होगी। ठीक है, निगेटिव में भी चल जाते हैं, जैसे मान लो x इज इक्वल -2 पॉइंट समथिंग कहाँ होगा भाई, -2 पॉइंट यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ ग्राफ क्या करते हैं इसे, ये देखिए, ठीक है, यहाँ y इज इक्वल टू आई एम सॉरी x इज इक्वल टू -e। यहाँ देखिए, यहाँ कट गया, देखिए इस लाइन के नीचे कहाँ कट किया, कट किया ये क्या है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ठीक है, तो कहाँ कट किया, y इज इक्वल टू -3 पर कट किया। इसका मतलब क्या है आपका कि फ्लोर फंक्शन ऑफ -e इज इक्वल क्या होगा -3, और ऐसे डायरेक्ट वैल्यू रख के देखें 2.71, अभी अभी हम लोग पढ़े थे कि जिससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर, -2.71 से जस्ट छोटा इंटीजर की बात करेंगे -3 ही होगा। आपको बताया भी थे कि अगर नेगेटिव अगर बात है, लिस्ट ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात हो रही है, यानी 4 की बात हो रही है, न्यूमेरिकली एक वैल्यू बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करते हैं, आई एम सॉरी लिस्ट इंटीजर की बात करते हैं, ये जस्ट बड़ी वाली वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए, ग्राफ से अगर देखेंगे तो क्या -2 पर कट करें -2, ऐसे भी अगर रख के देखें -2.71, -2.71 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन है, तो -2 है। ठीक है, अब मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अब इसको देखिए, इसको देखेंगे तो और आपको दिखेगा, इसको देखने से क्या दिख रहा है, सीढ़ी जैसे दिख रहा है, स्टेयर केस बन रहा है, क्या बन रहा है, स्टेयर केस बन रहा है। समझ गए बात को, तो दिक्कत है नहीं। अब इसकी प्रॉपर्टीज इसके बेसिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्राफ के बारे में आप ढंग से समझ गए, दोनों ग्राफ अलग अलग समझ गए, दोनों ग्राफ को मिलाकर एक कंपैरिजन आपने कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, अब यहाँ हम कुछ प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, फ्लोर फंक्शन इज इक्वल टू x, बोथ इंप्लाई बोलो या बोलो इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, x is integer, both imply least integer of x is equal to x, मतलब फ्लोर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x या सीलिंग फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x तभी होता है जब x इंटीजर हो। कैसे समझ लीजिए, जैसे हम ऐसे बोले 3, एग्जाम्पल दिए थे, इट इज इक्वल टू 3, इट इज ऑल्सो इक्वल टू
फ्लोर आप 3 करेंगे तब भी 3 आएगा, सीलिंग आप 3 करेंगे तब भी आपका 3 आएगा। समझ गए? निगेटिव भी रहेगा तो वही बात होगी। समझ गए? इसी बात को यहाँ बताया जा रहा है कि फ्लोर ऑफ x इज इक्वल टू x, बोथ इंप्लाई x इज इंटीजर। कंपेरिजन आपका सीलिंग से भी कर दिया गया, बोथ इंप्लाई सीलिंग ऑफ x इज इक्वल टू x। समझ गए? यानी हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपका फ्लोर फंक्शन इज इक्वल टू सीलिंग फंक्शन, दैट इज फ्लोर फंक्शन माइनस सीलिंग फंक्शन इज इक्वल टू 0। दिस माइनस दिस करो चाहे दिस माइनस, इट इज इक्वल टू 0 कब? जब x क्या हो? इंटीजर हो, x बिलोंग्स टू i हो। लेकिन अगर x डज नॉट बिलोंग टू अगर i है तब सीलिंग और फ्लोर दोनों में 1 का डिफरेंस होता है, दोनों में 1 का डिफरेंस होता है। कैसे? एग्जांपल समझिए, जैसे फ्लोर ऑफ 3.14 इज इक्वल टू 3 एंड सीलिंग ऑफ 3.14 इज इक्वल टू 4। डिफरेंस कितना क्या है? 1 का डिफरेंस है। समझ गए बात को? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए अच्छा, क्यों जानिए फ्लोर और सीलिंग जनरल मीनिंग समझ लीजिए। जैसे फ्लोर का जब हम खड़े हैं तो कहाँ खड़े हैं? फ्लोर पर खड़े हैं। हमारे सर के ऊपर छत है तो उसको क्या बोलते हैं? सीलिंग बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं जो फैन जो लटका होता है उसको बोलते हैं सीलिंग फैन। क्योंकि छत की 2 इंग्लिश होती है, एक होती है सीलिंग, एक होती है आपकी रूफ। रूफ का मतलब ऊपर का छत जिसके ऊपर हम जा सकते हैं, और सीलिंग का मतलब अंदर वाला छत जिसे लटक सकते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है सीलिंग फैन बोला जाता है। बातें समझ रहे हैं? ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका फ्लोर है, फ्लोर की वैल्यू अगर 3 है और सीलिंग की वैल्यू अगर 4 है, यानी दोनों के बीच आपका 1 का डिफरेंस अगर है, तो बीच में जो भी वैल्यूज हम लेंगे, ठीक है, वो क्या होगा? 3 पॉइंट समथिंग कुछ भी होगा आपका। तो बीच में कोई भी अगर वैल्यू कहीं भी अगर पॉइंट हमने लिया, कहीं भी पॉइंट मान लीजिए यहाँ पॉइंट हमने लिया, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होगा आपका? 3 पॉइंट समथिंग। तो फ्लोर का मतलब है कि इसको अगर छोड़ देंगे, इसको अगर छोड़ देंगे सीधे कहाँ गिरेगा? फ्लोर पर गिरेगा। यानी वैल्यू की सीधे क्या हो जाएगी? 3 पॉइंट समथिंग से हो जाएगा 3। इसको वो ऊपर फेंक देंगे, जाके सीलिंग से टच करेगा। जो भी कहीं भी वैल्यू होगी ऊपर से टच करेगा, किससे टच करेगा? सीलिंग से टच करेगा। ठीक है, ये जनरल मीनिंग आपको समझा रहे हैं कि फ्लोर फंक्शन सीलिंग फंक्शन मतलब ये समझिएगा, कोई भी वैल्यू आपकी है नीचे गिरेगी तो फ्लोर पर जाएगी, ऊपर जाएगी तो सीलिंग पर जाएगी। तो सीलिंग और फ्लोर के बीच में डिफरेंस कितना का रखा गया है? 1 का डिफरेंस रखा गया है, ये चीज। ठीक है, यही बात यहाँ समझाया गया है। तो दोनों प्रॉपर्टी समझ गए? अब यह देखिए, आपका दोनों जो प्रॉपर्टीज है उनको एक जगह हमने कर दिया। जो फ्लोर फंक्शन है तो क्या है? लेस देन और इक्वल टू एक्स होता है, पहले ही ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जो फ्लोर फंक्शन है लेस देन और इक्वल टू एक्स होता है, लेकिन क्या होता है? x माइनस 1 से ग्रेटर होता है, x माइनस 1 से ग्रेटर होता है। समझ गए? ये भी एग्जाम्पल से जब समझेंगे तो आपके दिमाग में बना रहेगा। जैसे x की वैल्यू हमने ले लिया आपका 3.14, एक ही एग्जाम्पल जानबूझ के ले रहे हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू 3 होगी। तो 3 जो है क्या है? 3.14 से छोटा है। 3.14 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा? 2.14 से बड़ा है। 3 की वैल्यू इसके बीच होगी, इनइक्वालिटी। अब अगर हम कहते हैं आपका कि अगर इंटीजर है, क्या है? इंटीजर है, अगर 3 हो जाए तो फ्लोर ऑफ 3, फ्लोर ऑफ 3 का मतलब क्या हुआ? आपका 3 ही हुआ। तो 3 क्या है? लेस देन और इक्वल टू 3, ये इक्वालिटी लगेगा। आइए 3 माइनस 1 का मतलब 2, सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब जो फ्लोर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? जो गिवन वैल्यू x से क्या होती है? या तो छोटी होगी या इक्वल होगी, लेकिन x माइनस 1 से हमें ऑलवेज क्या होगी? बड़ी होगी। यही बात यहाँ लिखा गया है कि x माइनस 1 इज लेस देन फ्लोर ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू x। सीलिंग जो होता है क्या होता है? अपनी वैल्यू से बड़ी होती है, लेकिन x प्लस 1 से क्या होती है? छोटी होती है। जैसे 3.14 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4। तो 4 क्या है? यहाँ हो रहेगा 4। 4 क्या है? 3.14 से बड़ा है, लेकिन 3.14 प्लस 1 4.14 से क्या है? आपका छोटा है। समझ गया बात को? ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा ब्रेक करके हम ऐसे दिखाए हैं, 4 ऑफ x लेस देन और इक्वल टू x।
ये पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक ये, ठीक है। और एक्स को कंपेयर कर दिया आपका, अगर इसमें फ्लोर में अगर 1 ऐड कर देंगे तो एक्स की वैल्यू से क्या होगी, छोटी होगी। जैसे थ्री फ्लोर का 3.14 की फ्लोर वैल्यू कितनी है, 3 है, अगर इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, यह जो वैल्यू आपकी एक्स जो हो जाएगी, एक्स जो हो जाएगी 4 से क्या है, छोटी है। ये चीज बोला गया है कि फ्लोर ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स व्हिच इज लेस देन फ्लोर ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है। वैसे ही इसकी बात हम कर रहे हैं, यहीं से आधा प्रॉपर्टी उठाए, देखिए यहाँ से देखिए क्या है आपका, एक्स इज लेस देन, देख रहे हैं कि एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू सीलिंग ऑफ एक्स, यह वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, सीलिंग ऑफ एक्स -1 से बड़ी हो जाएगी। इन्हीं का कॉन्सिक्वेंस है, समझ गए। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो लेके किया गया है कि एन अगर कोई इंटीजर है, कोई भी अगर रियल नंबर है उसके लिए, ठीक है, फ्लोर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन है, यानी आपका एक्स की फ्लोर वैल्यू जो है आपकी एन है। जैसे 3.1 की वैल्यू आपकी 3 है तो एन का जगह क्या हो गया, 3 हो गई, तो बोथ इम्प्लाई, मतलब क्या होगा आपका कि एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन होगी, n+1 से छोटी होगी, n+1 से छोटी होगी, ठीक है। इस चीज को हम दिखा सकते हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा, देखें n इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू n+1, ठीक है ना। अब देखें आपका यही चीज है ये, क्योंकि आपका फ्लोर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन है, देखिए फ्लोर ऑफ एक्स की जगह एन रखेंगे, देखिए यहाँ रखेंगे तो एन इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू n+1, इसी प्रॉपर्टी को ऐसे एन के टर्म में लिख दिया। ठीक उसी तरीके से सीलिंग ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर एन है, सीलिंग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन है तो n-1 लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू एन, ये वाली प्रॉपर्टी आ गई। देखिए सीलिंग ऑफ एन है तो n-1 देखिए n-1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू एन, ठीक है। मतलब एक बार ढंग से डिफिनेशन समझ गए तो कोई भी प्रॉपर्टी दी गई रहेगी आप आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। यही इतने ही रूल है इंपॉर्टेंट, इसका कोई ही प्रॉपर्टी इसी के बेस पर होगी, ठीक है। यहाँ जो कंपेयर किया गया है, एक्स का कंपेरिजन किया गया है एन से कंपेयर किया गया, एक्स को बीच में रख करके, अब एन को बीच में रख करके, ठीक है। दिस इज इक्वल टू एन, यहीं से देखिए यहीं से बन गया है, कैसे बन गया है ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या है देखिए ध्यान दीजिए, एन इज लेस देन इक्वल टू एक्स, एन इज लेस देन इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब इसका कंपेयर इससे करिए, इसका कंपेयर एक्स इज लेस देन n+1 है तो 1 इधर आ जाएगा, x-1 इज लेस देन n, यही तो लिखा गया है, x-1 इज लेस देन n इज लेस देन इक्वल टू x, समझ गए। यही बात आपका ये इसका कंपेरिजन यहाँ इसी चीज को यहाँ लिखा गया है ऐसे, देखे कैसे भाई, देखिए यहाँ क्या है आपके एक्स इज लेस देन इक्वल टू एन, देखिए एक्स इज लेस देन इक्वल टू एन लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, समझ गए बात को, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपका n-1 इज लेस देन एक्स अगर है, 1 को इधर ला देंगे तो n इज लेस देन क्या हो जाएगा, x+1, और n इज लेस देन x+1, तो अलग से कुछ नहीं है, ठीक है। अभी भी जो रूल पढ़े, जो प्रॉपर्टी पढ़े है ना, इसके बेसिस पर और भी कुछ प्रॉपर्टी जो अगर हम डिस्कस करेंगे आपसे। यहाँ जो बेटा गिवन है, फ्लोर एंड सीलिंग ब्रैकेट्स आर कंपैरेटिवली इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल क्यों लिखा गया है ध्यान दीजिए, ये सीलिंग ब्रैकेट है, ये आप आई एम सॉरी ये फ्लोर ब्रैकेट है, ये प्लस सीलिंग ब्रैकेट है। तो फ्लोर ब्रैकेट के अंदर अब क्या है, एक्स प्लस एन, एन इंटीजर है, इंटीजर हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, एडिशन के सिचुएशन में। यही अगर मल्टीप्लीकेशन का सिचुएशन है तो नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। जब कोई फार्मूला ट्रू होता है तो एवरी वैल्यू के लिए ट्रू होता है, और अगर ट्रू नहीं है तो कोई भी एक वैल्यू के लिए अगर फॉल्स हो गया तो हम फॉल्स मांगेंगे, ठीक ना। माने कोई भी अगर एक फॉल्स हो गया तो जैसे मान लीजिए यहाँ हम ले लें, अगर n इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल 1/2 लिख करके अगर इसको हम चेक करें, LHS अगर लें अगर हम n(x) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 1/2, 2 कट गया, अंदर 1 बचा तो 1 हो गया। और RHS की बात करें, ये बात करें n की जगह 2, आइए फ्लोर ऑफ 1/2, 1/2 मतलब 0.5, मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0, 2 नहीं है, ठीक।
ऐसे ही आपका लिस्ट इंटीजर चेक कर सकते हैं। क्यों? n के जगह आपका 2 आई की जगह 1 तो 1 हो जाएगा वैल्यू। यहाँ अगर करेंगे तो n के जगह 2 आई से 1/1/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। यहाँ वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ वैल्यू 2 आ रही है, इक्वल नहीं है। ठीक है, मतलब क्या हुआ आपका, जैसे समेशन है, सम के फॉर्म है तो इंटीजर बाहर कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन है इंटीजर बाहर हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इनफ्लेक्सिबल लिखा हुआ है, फ्लेक्सिबल नहीं है। ठीक है, यह जो आपका गिवन है ये, इसका अगर कंपैरिजन हम करें, x प्लस एन का अगर कंपैरिजन करें, x प्लस एन की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी आपकी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस एन से ज्यादा होगी, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस एन प्लस 1 से कम होगी। ठीक उसी तरीके से आपका ये वैल्यू है, इस वैल्यू को देखिए, यह वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, इस x प्लस एन कंपेयर करेंगे, लिस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस एन इससे कम हो जाएगी, लेकिन लिस्ट इंटीजर x प्लस एन माइनस 1 से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, बिना दिमाग लगाए अगर सोचेंगे, अगर यहाँ से n देखें, n यहाँ भी है, n यहाँ भी, n यहाँ है, n अगर सब्ट्रैक्ट हम कर दें, ये यहाँ से भी ये और ये, तो पहली जो प्रॉपर्टी इसके पहले लिखे तो वो वाली प्रॉपर्टी आ गई। देखिए क्या आ गया, लिस्ट इंटीजर ऑफ x ये ऑलरेडी आप जानते हैं, आ गया ना। तो इस तरीके से यहाँ अलग से कुछ नहीं है, समझिए एक ही प्रॉपर्टी को अलग अलग तरीके से लिखा गया है, समझ गए। ठीक है, अब यहाँ कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी देखिए, इनइक्वालिटी विदाउट फ्लोर और सीलिंग करेस्पॉन्ड्स टू सेम इनइक्वालिटी विद फ्लोर और विद सीलिंग। इनइक्वालिटी विदाउट फ्लोर और सीलिंग यहाँ है x इज लेस देन n, यहाँ फ्लोर या सीलिंग ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ आपका, कि हमने फ्लोर ब्रैकेट लगा दिया, क्या लगा दिया, फ्लोर ब्रैकेट लगा दिया आपका, तो यही इनइक्वालिटी है, यानी आपका क्या हुआ, फ्लोर ऑफ x इज लेस देन n। अब आप सोचें यहाँ क्यों नहीं लगाया, तो n के बारे में पता है कि इंटीजर है, अब फ्लोर ऑफ n हो चाहे सीलिंग ऑफ n हो, वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी फ्लोर ऑफ n की वैल्यू भी n ही होगी। ठीक है, एक तरह से हम ऐसे बोल सकते हैं आपका कि ये है विदाउट फ्लोर या सीलिंग नोटेशन, ए विद फ्लोर और सीलिंग नोटेशन, मतलब आपका ये नोटेशन लगा दिया सीलिंग ये फ्लोर का, तब भी आपका यही इनइक्वालिटी है जो यहाँ इनइक्वालिटी है, समझ गए। और इक्वालिटी के केस में क्या है, जब आप हमने लगा दिया ये सीलिंग नोटेशन, इनइक्वालिटी के आपका जो है लेस देन और इक्वल टू वाली स्थिति है, यहाँ सीलिंग लगाएंगे तो काम हमारा होगा, समझ रहे। उसी तरीके से आपका यहाँ का n इज लेस देन क्या है, n इज लेस देन क्या है, सीलिंग। ठीक है, क्यों, समझिएगा, जब सीलिंग किसी वैल्यू का निकालते हैं तो वैल्यू क्या होगी, उससे या तो बड़ी होगी या उसके इक्वल होगी, तो उससे अगर बड़ी हो जाएगी, खुद n जो है एक से छोटा है, सीलिंग से छोटा होना स्वाभाविक सी बात है। उसी तरीके से लेस देन और इक्वल टू लग गया है आपका, तो क्या हो गया, n इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया फ्लोर फैक्स। ठीक है, फ्लोर करने के बाद वैल्यू क्या कुछ घटती है, आप सोचेंगे कि भाई जब वैल्यू घटती हो जाए सकता है आपका n के इक्वल हो जाए, n के इक्वल हो सकता है, लेकिन n से छोटा नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू x से छोटी है, x से छोटी है। जैसे मान लीजिए कि यह वैल्यू आपका 3.14 ही है, तो बहुत आपका 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो भाई बहुत छोटा होगा तो छोटा होना स्वाभाविक है, मान लीजिए 3 ही होगा, तभी अगर घटेगा तो कहाँ तक जाएगा, 3 तक ही जाएगा ना। 3.14 है, इसका फ्लोर लेंगे तो क्या होगा, 3.14 है, 3 या तो 3 क्या होगा, इसका इक्वल हो गया। ठीक है, तो आपका ये लगेगा, समझ गए। जो भी इनइक्वालिटी, जो भी प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं, इस पर देखिए और नोट करिए, नोट करने के बाद एक बार ध्यान से फिर सोचिए कि हाँ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई एग्जाम्पल लेकर के सोचिए, तब वो दिमाग में सेट हो जाएगा आपके। ये जो प्रॉपर्टी 1 है, हालांकि आप समझ गए हैं, फिर भी हम इसको प्रूव कर देते हैं। ठीक है, जल्दी हो जाए इसलिए हमने लिख दिया है। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, LHS क्या है इसका, x इज लेस देन n, हमने x इज लेस देन कंसीडर कर लिया, बट
floor of x is less than or equal to x, we know that this is the property. By combining 1 and 2 we can write floor of x is less than n. क्यों? क्योंकि फ्लोर ऑफ एक्स लेस देन एक्स है, एक्स लेस देन एन है, फ्लोर ऑफ एक्स लेस देन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों से मतलब ये तो आपको प्रॉपर्टी होती है, ये आपकी गिवन थी, इसके गिवन होने के कारण आपका ये निकला। मतलब हम लिख सकते हैं कि x इज लेस देन n इंप्लाइज दैट फ्लोर ऑफ x इज लेस देन n, तो 3 मान लिया। बोथ इंप्लाई चुकी है। बोथ इंप्लाई क्या मतलब है कि होता है ये सपोज करने पर ये प्रूव करिए और ये सपोज करने पर ये प्रूव करिए। हमने ये सपोज करके ये प्रूव कर लिया, अब ये सपोज करके ये प्रूव करेंगे, ठीक ना। हमारा इफ फ्लोर ऑफ x इज लेस देन n, दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है, फ्लोर ऑफ x प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू n। अगर फ्लोर ऑफ x ये भी एक इंटीजर है, ये लेस देन आपका n है, तो कम से कम 1 का तो डिफरेंस होगा ही होगा। जैसे मान लीजिए ये 3 है, ये कम से कम 4 होगा, 5 होगा, 6 कुछ भी हो सकता है। अगर इसमें 1 अगर ऐड कर देंगे तो अगर मान लीजिए 3 है, ये 4 है, तो आपका ये भी 4 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये ज्यादा होगा तो छोटा हो जाएगा, इसलिए क्या है, फ्लोर ऑफ x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू n हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू n हो जाएगा। क्लियर है? बट x इज लेस देन फ्लोर ऑफ x प्लस 1, वी नो दैट दिस इज द प्रॉपर्टी। बाय कंबाइनिंग these two properties we see that here we see that x is less than this much and this value is less than or equal to n, it means x is less than n। ठीक है, it is true only when this is true, it means we can write this implies this much and that is floor of x is less than implies that x is less than n। ठीक है, अब 3 और 6 को देखिए, 3 और 6, 3 में क्या देख रहे हैं, दिस इंप्लाई दिस मच, इसमें देख रहे हैं आपका दिस, मतलब दिस इंप्लाई दिस मच, दोनों कंबाइंड कर देंगे तो बोथ इंप्लाई आपका होगा। ठीक है, तो जिस तरीके से इसको प्रूव किए हैं ऐसे तो आप समझ चुके हैं, लेकिन जैसे प्रूव किए हैं वैसे ही इसको प्रूव करिए, जिससे आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा। दिमाग समझ रहे हैं? अब छोटा सा एग्जांपल आपको और देते हैं। यहाँ देखिए कोई रियल नंबर x है और उसका फ्लोर फंक्शन आपका ये है, फ्लोर वैल्यू x माइनस फ्लोर वैल्यू यानी फ्लोर ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, इसको फ्रैक्शनल पार्ट हम बोलते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट क्यों बोलते हैं? जैसे कि x की वैल्यू अगर है 3.14 तो इसका फ्लोर वैल्यू क्या होगी, फ्लोर वैल्यू 3.14 इज इक्वल टू 3 होगी। इनका डिफरेंस अगर निकालेंगे x माइनस फ्लोर वैल्यू 3.14 इज माइनस 3 इज इक्वल टू 0.15। इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, फ्रैक्शनल इसलिए बोलते हैं इसको फ्रैक्शनल पार्ट, बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे x की वैल्यू अगर ऐसे है माइनस 3.14 तो इसका फ्लोर वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी। समझे बात को? तो x माइनस आपका फ्लोर वैल्यू अगर हम करेंगे x यानी -3.14 प्लस 4 हो जाएगा। समझे बात को? तो 0.86 हो जाएगा। ये ध्यान रहे, मतलब अगर फ्रैक्शनल पार्ट अगर निकालना है आपको, निगेटिव अगर वैल्यू है, ठीक है, ध्यान लीजिए, एक निगेटिव एक वैल्यू, दोनों वैल्यू हम लिख के दिखाते हैं। अगर आपका पॉजिटिव है तो सीधे डेसिमल वैल्यू लिख दीजिए, अगर आपका नेगेटिव है, नेगेटिव यहाँ दिख रहा है, तो जो डेसिमल वैल्यू है उसको 1 से माइनस कर दीजिए। ठीक है, आपका इजी वे है। अगर फ्रैक्शनल पार्ट अगर हमें निकालना है ग्रेटर ये इंटीजर का तो 0, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। ठीक है, यानी आपका फ्रैक्शनल पार्ट को हम ये ऐसे डिफाइन करते हैं, x इज इक्वल टू दिस मच हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पर हम बात कर रहे हैं कि अगर x को n प्लस थीटा लिखते हैं, जहाँ n अगर इंटीजर है या थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच है, इसका मतलब हुआ कि n जो है ये फ्लोर वैल्यू है और थीटा जो है फ्रैक्शनल वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ एक एग्जांपल जरा देखिए, x और y दो रियल नंबर लिए हैं, x कैन बी रिटन एज एंड y कैन बी रिटन एज। ठीक है, दोनों ऐड करके अगर एक फ्लोर वैल्यू अगर निकालना चाह रहे हैं
ठीक ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। हम क्यों लिख सकते हैं ऐसे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको हम करें तो ऐसे लिख देंगे, एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, फ्लोर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्लोर ऑफ वाई प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोग पढ़े थे ऐसे कि एक्स प्लस अगर एन है, ठीक है, तो आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसको हम बाहर कर सकते हैं। आई एम सॉरी, जो इंटीजर है उसको बाहर कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, इसलिए ये दोनों इंटीजर जो है बाहर हो गए। ठीक है, अंदर बच क्या गए, फ्रैक्शनल वाला बच गया। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू, इन दोनों की जो वैल्यू, ये दोनों जो वैल्यू है 0 और 2 के बीच लाई करेगी। क्यों, तो फ्रैक्शनल की वैल्यू हम यहाँ लिख रहे हैं 0 और 1 के बीच में, तो दो वैल्यू जब ऐड करेंगे तो 0 और 2 के बीच में लाई करेगी। तो 0 और 2 के बीच में जब लाई करेगी, इसकी जब निकालेंगे हम लिस्ट वैल्यू, हम सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, या तो 0 होगी या तो 1 होगी। अगर इसके आपका लिस्ट वैल्यू, आई एम सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, ये फ्लोर वैल्यू अगर 0 होती है तब इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, अगर 1 होती है तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। समझ गए। यानी कि हम ये लिख सकते हैं, आपका इनके बेसिस पर हम लिख सकते हैं, दोनों के बेसिस पर लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो लेस देन और इक्वल टू ये होगी, ये वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू ये होगी और मैक्सिमम वैल्यू आपकी ये होगी। ठीक है, अब इसमें जो इंटीजर फंक्शन पढ़ रहे हैं आज यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की प्रॉपर्टीज बताएंगे और सब क्वेश्चंस बताएंगे। ये चैप्टर आपको कितना समझ में आया कमेंट जरूर कमेंट करिए। ठीक है, जो बातें नहीं समझ आई कमेंट करिए, जिसको हम लेक्चर बना के आपके लिए डाल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।